महज 48 घंटे का वक्त और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक के बाद गुजरात और अब महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक केस सामने आ चुका है। इस तरह देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 4 हो चुकी है। मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये सबसे ताजा मामला है। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा है। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव है। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहां नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में तीसरा मामला मिला था। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाई लेवल मीटिंग में एहतियात पर विचार किया। जामनगर में से मिला है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाए। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अभी कंफर्म केस 4 ही हैं, लेकिन संदिग्धों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए कहां-कहां अब तक संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, चंडीगढ़ और यूपी। सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 32 संदिग्ध मरीज हैं। इसमें अकेले 14 मुंबई में हैं। कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से आए 10 लोगों का कोई अता पता नहीं है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली में हाई रिस्क देशों से आए 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 9 तो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी 6 में भी लक्षण हैं। तमिलनाडु में विदेश से आए 3 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं तेलंगाना में एक महिला का कोविड सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। राजस्थान के जयपुर में भी 9 मरीज संदिग्ध हैं। इनमें से 4 हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए हैं। चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका से आई महिला को होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन वो एक 5 स्टार होटल में मिली। लखनऊ में 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। दोनों ही महिलाएं हाल ही में केरल से वापस लौटी हैं। संक्रमण का खतरा चौतरफा है। एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। Very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better, and is also transmissible, is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen. ओमिक्रॉन के इसी खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। वहीं विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य है। राज्य सरकारों ने भी कई कदम उठाए हैं। सरकारें सक्रिय हैं। अब अगर पब्लिक भी साथ दे तो ओमिक्रॉन का मुकाबला आसानी से हो पाएगा। आज तक ब्यूरो।